बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम गाइस, आप देख रहे हैं मैथ टिप्स। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 1.2। एक्सरसाइज 1.2 का आप लोग पहला क्वेश्चन बुक से देख सकते हैं। 1.2 के फर्स्ट क्वेश्चन में लिखा है फ्रॉम द फॉलोइंग मैट्रिसेस आइडेंटिफाई यूनिट मैट्रिसेस, रो मैट्रिसेस, कॉलम मैट्रिसेस एंड नल मैट्रिसेस। इसके लिए ये मस्ट है कि पहले आपको इनकी डिफाइंस आती हों कि यूनिट मैट्रिक्स क्या होता है, रो मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स एंड नल मैट्रिक्स। तो इसके लिए मैं आपको बुक से ही डिफाइंस एक बार क्लियर कर दूं, तो इसके बाद इंशाल्लाह नेक्स्ट हम ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। देखिए ज़रा, हमारे पास जो है रो मैट्रिक्स की डिफाइन, अ मैट्रिक्स इज कॉल्ड रो मैट्रिक्स इफ़ इट हैज़ ओनली वन रो। कि ऐसा मैट्रिक्स जिसमें सिर्फ एक रो आती हो। ये डजेंट मैटर कि उसके अंदर कॉलम्स कितने हैं। आप देख सकते हैं इसमें कॉलम्स तो 3 हैं, कॉलम से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ऐसा मैट्रिक्स जिसमें सिर्फ एक रो आती हो वो कहलाएगा रो मैट्रिक्स। A matrix is called a column matrix if it has only one column। जबकि वो मैट्रिक्स कहलाएगा हमारे पास कॉलम मैट्रिक्स जिसमें सिर्फ एक कॉलम होगा। रोज़ की तादाद कितनी है उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। नेम से क्लियर है, रो मैट्रिक्स हैविंग ओनली वन रो एंड कॉलम मैट्रिक्स हैविंग ओनली वन कॉलम। तो देख लेते हैं एक्सरसाइज के क्वेश्चन कि कौन सा क्वेश्चन जो है रो मैट्रिक्स और कौन सा पार्ट जो है इसका कॉलम मैट्रिक्स है। आप यहाँ पे ज़रा गौर से देखें, इसमें एक रो है नहीं, इसमें है नहीं। ये बी मैट्रिक्स चेक करें ज़रा, ओनली वन रो, 2 3 4 मीन हॉरिजॉन्टल लाइन क्या कहलाती है हमारे पास, रो। इसके अंदर ये एक रो आ गई है तो ये मैट्रिक्स हो जाएगा हमारे पास रो मैट्रिक्स, ठीक है। और इसी तरह से आप इसे चेक कर लें, इसमें ओनली वन कॉलम आ रहा है सी मैट्रिक्स के अंदर, तो ये हो जाएगा हमारे पास कॉलम मैट्रिक्स, ठीक है। और ये एफ़ वाला चेक करें, एफ़ में भी ओनली वन कॉलम है तो ये भी हो जाएगा हमारे पास कॉलम मैट्रिक्स। ई वाला, अब ज़रा ई को गौर से देखिएगा, इसके अंदर रो भी एक है तो ये लाजमी नहीं है कि एक मैट्रिक्स जो रो है वो सिर्फ रो ही होगा, तो इसका नेम हम ये रो मैट्रिक्स भी हो सकता है और ये कॉलम मैट्रिक्स भी हो सकता है क्योंकि इसके अंदर एक ही रो है और एक ही कॉलम है। अब नेक्स्ट बच गए हैं हमारे पास यूनिट मैट्रिसेस एंड नल मैट्रिसेस डिस्कस करने वाले। तो ज़रा उन्हें बैक से ज़रा एक बार हम उन्हें चेक कर लें। ये है हमारे पास नल मैट्रिक्स की डिफाइन, आप लोग यहाँ बुक से देख सकते हैं। अ मैट्रिक्स एम इज़ कॉल्ड अ नल और ज़ीरो मैट्रिक्स इफ़ ईच ऑफ इट्स इंट्रीज इज़ ज़ीरो। अगर किसी मैट्रिक्स का हर एलिमेंट ज़ीरो हो जाए तो वो मैट्रिक्स कहलाएगा हमारे पास नल मैट्रिक्स या फिर ज़ीरो मैट्रिक्स, ठीक है। इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता मैट्रिक्स के अंदर कितने एलिमेंट्स आ रहे हैं। मैट्रिक्स स्क्वायर है, रेक्टेंगल है, आप देखें यहाँ पे जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सारे ज़ीरो होने चाहिए, तो मैट्रिक्स क्या होगा हमारे पास, नल मैट्रिक्स। और इसके साथ ही देख लेते हैं हम लोग यूनिट मैट्रिक्स। गाइस मेरे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स की डिफाइन लिखी है, आपको यहाँ पे बताती चलूँ कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स को ही यूनिट मैट्रिक्स भी बोलते हैं, ठीक है। डायगोनल मैट्रिक्स इस कॉल्ड आइडेंटिटी, आगे ये ब्रैकेट में लिखा नजर आ रहा है आप लोगों को, यूनिट मैट्रिक्स इफ़ ऑल डायगोनल इंट्रीज आर वन। कि अगर इसकी डायगोनल इंट्रीज मीन जितने भी डायगोनल एलिमेंट्स ये वाले, जिस तरह से स्क्वायर में जो उर्दू में बोलते हैं जिसे वितर ड्रा करें, अगर आप ड्रा करके देखें तो ये वाली जो मेन प्रिंसिपल डायगोनल की इंट्रीज है ये वन हो और इसके अलावा बाकी तमाम एलिमेंट्स अगर ज़ीरो आ जाएं, ठीक है, तो ऐसा मैट्रिक्स कहलाता है हमारे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स या फिर यूनिट मैट्रिक्स। एंड इट इज़ डिनोटेड बाय आई लिखा हुआ है, ये लाजमी नहीं है यहाँ पे अगर 3 1 है तो ही ये आइडेंटिटी होगा। मैं आपको यहाँ पे ऑर्डर 2/2 का भी लिख देती हूँ कि ये ऑर्डर 2/2 का आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। इसी तरह से आप ऑर्डर 4/4 का भी खुद से लिख सकते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो अब हम देख लेते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 1 कि कौन से मैट्रिक्स हैं क्वेश्चन नंबर 1 के जो हैं आइडेंटिटी यानी कि यूनिट मैट्रिक्स पूछे गए थे हमसे, और कौन से जो हैं हमारे पास, ये रहा हमारा क्वेश्चन। फ्रॉम द फॉलोइंग आइडेंटिफाई यूनिट मैट्रिसेस, रो, कॉलम एंड नल। आप इस मैट्रिक्स को गौर से देख सकते हैं, ए मैट्रिक्स सारे एलिमेंट्स क्या हैं इसमें, 0 0 0 0। हमने पढ़ा है ऐसा मैट्रिक्स जिसके ऑल एलिमेंट्स 0 हों वो मैट्रिक्स क्या होते हैं, नल मैट्रिक्स, ठीक है। अब आप डी वाले को गौर से देखें, डी वाले में जो हमारे पास डायगोनल एलिमेंट्स हैं वो 1 1 है और बाकी के रिमेनिंग एलिमेंट्स 0 हैं, तो डी क्या हो जाएगा हमारे पास, यूनिट मैट्रिक्स। और गाइस इसके अलावा एक और भी देखें कि ये जो मैंने आपको ई बताया ये रो मैट्रिक्स भी है, इसके अंदर ओनली वन रो है। ये कॉलम मैट्रिक्स भी है, इसके अंदर ओनली वन कॉलम है। लेकिन इस सबसे पहले मेनली ये हमारे पास जो बेसिकली ये बनता है वो है नल मैट्रिक्स। हमने कहा नल मैट्रिक्स वो जिसके ऑल एलिमेंट्स क्या हों, ज़ीरो हों, तो इसे आप रो मैट्रिक्स भी कह सकते हैं, कॉलम मैट्रिक्स भी है, ये हमारे पास नल मैट्रिक्स भी है।
होपफुली ये क्वेश्चन क्लियर हो गया है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम अपने। ओके गाइस, हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास। फ्रॉम द फॉलोइंग मैट्रिसेस आइडेंटिफाई, बताएं कौन से मैट्रिसेस जो हैं ये गिवन में से 9 पार्ट्स गिवन है, स्क्वायर मैट्रिसेस हैं, कौन से रेक्टेंगुलर हैं, कौन से रो हैं, कॉलम है, आइडेंटिटी हैं, नल है। तो आपको ये पता होना चाहिए एक मैट्रिक्स एक टाइम में एक से ज़्यादा मैट्रिसेस भी हो सकता है, मतलब मैट्रिसेस की एक से ज़्यादा टाइप को भी फुलफिल कर सकता है। रो मैट्रिक्स की डिफाइन हमने पढ़ी, ऐसा मैट्रिक्स हैविंग ओनली वन रो। कॉलम मैट्रिक्स की डिफाइन पढ़ चुके हैं, हैविंग ओनली वन कॉलम। नल मैट्रिक्स हो चुका जिसके ऑल एलिमेंट्स 0 होंगे। आइडेंटिटी पढ़ चुके हैं जिसके डायगोनल 1 होंगे। अब बच गए हैं हमारे पास स्क्वायर और रेक्टेंगुलर। तो ज़रा इनकी भी डिफाइंस देख लेते हैं हम लोग, स्क्वायर और रेक्टेंगुलर की। स्क्वायर की मैट्रिक्स की डिफाइन है आपके सामने स्क्रीन पे आपको शो हो रही है। अ मैट्रिक्स इज कॉल्ड अ स्क्वायर मैट्रिक्स इफ़ इट्स नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू इट्स नंबर ऑफ कॉलम्स। मीन आप ये कह रहे हैं कि स्क्वायर से स्क्वायर मैट्रिक्स की डिफाइन निकली है। स्क्वायर की जो है हम लोग डिफाइन जो है छोटे बचपन से पढ़ते आ रहे हैं हम लोग कि स्क्वायर क्या होता है, ऐसी शेप जिसकी ऑल साइड्स, चारों साइड्स इक्वल हों, ठीक है। तो उसी हिसाब से स्क्वायर मैट्रिक्स हो जाएगा ऐसा मैट्रिक्स जिसमें रोज़ की तादाद जो है कॉलम्स की तादाद की इक्वल आ जाए। जैसे ये एग्जांपल में गिवन है कि इसमें 2 रोज़ हैं और 2 ही कॉलम्स हैं। इस मैट्रिक्स में 3 रोज़ हैं, 3 ही कॉलम्स हैं, ठीक है। मीन रो और कॉलम्स की तादाद जो है हमारे पास इक्वल है। इसी तरह से सी वाले में देखें 1 रो 1 कॉलम, तो ये सारे क्या हैं हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स। इसके साथ देख लेते हैं रेक्टेंगल मैट्रिक्स। अ मैट्रिक्स इज कॉल्ड रेक्टेंगुलर इफ़ द नंबर ऑफ रोज इज़ नॉट इक्वल टू द नंबर ऑफ कॉलम्स। अगर किसी मैट्रिक्स के अंदर रोज़ की तादाद जो है इसके कॉलम्स की तादाद की इक्वल नहीं होती तो वो मैट्रिक्स क्या कहलाएगा हमारे पास, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, जिसमें हम कहते होते हैं कि ये रेक्टेंगल शेप है, ठीक है। ये मैंने यहाँ पे ये रेक्टेंगल शेप एक ड्रा कर ली है, ठीक है। तो इसमें रोज़ की तादाद जो है वो कॉलम्स की तादाद के इक्वल नहीं है। ये आपको कुछ एग्जांपल्स जहाँ पे नज़र आ रही हैं आप इन्हें देख लीजिएगा। हम चलते हैं अपने बगैर टाइम वेस्ट के अपने क्वेश्चन की तरफ। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है, देखें ज़रा। क्वेश्चन नंबर 2 के पार्ट्स बेसिक से आप लोग मतलब यूँ भी स्टार्ट ले सकते हैं कि हमारे पास जो फर्स्ट पार्ट है इसके अंदर कितनी रोज़ हैं, 12 0 4 1 रो और ये 2 रोज़। कितनी रोज़ है हमारे पास, 2 रोज़। एंड कितने कॉलम्स हैं, 3 कॉलम्स हैं। मीन रोज़ और कॉलम्स जिसमें हमारे पास इक्वल नहीं है तो इसे हम क्या नेम देंगे कि ये हमारे पास है रेक्टेंगल मैट्रिक्स या रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, ठीक है। नेक्स्ट वाले देखिए आप, एक तो ये है हमारे पास कॉलम मैट्रिक्स। जैसे मैंने भी आपको बताया एक मैट्रिक्स एक टाइम में एक से ज़्यादा कंडीशंस को फुलफ़िल कर सकता है। इसमें ओनली 1 कॉलम है, जबकि इसके अलावा कॉलम के अलावा ये हमारे पास रेक्टेंगुलर भी होगा बिकॉज इसके अंदर रोज़ और कॉलम्स की तादाद इक्वल नहीं है। थर्ड वाला देखें 2 रोज़ 2 कॉलम्स, मीन रोज़ एंड कॉलम्स इक्वल है तो इसे नेम दे दें कि ये हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स है। 4 वाला देखें 1 0 0 एंड 1, एक तो इसके डायगोनल एलिमेंट्स 1 एंड 1 है, यहाँ से पता चलता है हमें कि ये आइडेंटिटी है, ठीक है। और नेक्स्ट इसके अंदर रोज़ भी 2 हैं, कॉलम्स भी 2 हैं, तो ये इस लिहाज से ये स्क्वायर भी हो जाएगा। एक मैट्रिक्स एक से ज़्यादा टाइप से बिलोंग कर सकता है, ये बात मैंने अगेन रिपीट कर दी है। इसे देखिए हमारे पास 3 रोज़ एंड 2 कॉलम्स, तो ये हमारे पास रोज़ एंड कॉलम्स इक्वल नहीं है तो ये हमारे पास हो जाएगा रेक्टेंगल मैट्रिक्स। हमारे पास 6 पे देखिएगा, पार्ट नंबर 6, ओनली 1 रो बट 3 कॉलम्स, ओनली 1 रो। एक तो यहाँ से पता चला ये रो मैट्रिक्स है। नेक्स्ट इसमें रोज़ और कॉलम्स की तादाद इक्वल नहीं है तो हम कहें कि ये हमारे पास रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स भी है, ओके। नेक्स्ट देखिएगा आप लोग, हमारे पास से पार्ट नंबर 7, 1 0 एंड 0। यहाँ पे आपको 0 एंड 0 दे के कन्फ्यूज़ करने की कोशिश की गई है, बट आपने याद रखना है ऑल एलिमेंट्स 0 नहीं है। तो ये हमारे पास ओनली 1 कॉलम है इसमें, तो ये हो जाएगा हमारे पास कॉलम मैट्रिक्स जिसमें ओनली 1 कॉलम हो, और इसमें रोज़ की तादाद है 3, कॉलम्स की तादाद है 1। मीन रोज़ और कॉलम्स इक्वल नहीं है तो ये हमारे पास क्या होगा, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स भी हो जाएगा। 8 वाला पार्ट देखें, 3 रोज़ एंड 3 कॉलम्स, रोज़ एंड कॉलम इक्वल, तो ये हो गया हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स। लास्ट पार्ट, एक तो ये फर्स्ट ऑफ ऑल हमें नज़र आ रहा है कि ये नल मैट्रिक्स हो गया हमारे पास बिकॉज ऑल एलिमेंट्स आर 0। इसके साथ ही हम कह सकते हैं कि इसके अंदर रोज़ हैं 3 एंड कॉलम्स हैं 2,
मीन रोज एंड कॉलम इक्वल नहीं है, तो ये सिर्फ नल नहीं होगा बल्कि ये रेक्टेंगुलर भी हो जाएगा। ओके, आप एक बार इसे एक गौर से देख लीजिएगा। होपफुली आप एक इजी वे में अब आप जो है इसे समझ आ गया होगा आपको इसका, और आप इसे इजीली कर सकते हैं। चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। फ्रॉम द फॉलोइंग मैट्रिसेस आइडेंटिफाई डायगोनल, स्केलर, यूनिट। यूनिट को आइडेंटिटी भी बोलते हैं। मैट्रिसेस मीन जहाँ पे हमें चाहिए 3 मैट्रिसेस की डिफाइंस। फर्स्ट ऑफ ऑल डायगोनल, एंड देन स्केलर, एंड देन यूनिट। देख लेते हैं पीछे से डिफाइंस हम लोग टेक्स्ट बुक से ही इनकी। डायगोनल मैट्रिक्स हमारे पास, तो डायगोनल मैट्रिक्स की डिफाइन है ये हमारे पास। अ स्क्वायर मैट्रिक्स इज कॉल्ड अ डायगोनल मैट्रिक्स कब? इफ एट लीस्ट, यहाँ पे वर्ड आ गया एट लीस्ट का, कम अज कम, एनी वन, कोई एक ऑफ द एंट्रीज ऑफ इट्स डायगोनल इज नॉट ज़ीरो। अगर मैट्रिक्स के तमाम एलिमेंट्स, तमाम इंट्रीज को देखें तो डायगोनल इंट्रीज में से ये डायगोनल इंट्रीज है हमारे पास, ठीक है, जो आप यूँ कह सकते हैं कि आपके लेफ्ट हैंड के टॉप कॉर्नर से शुरू हो रहे हैं और राइट हैंड के बॉटम कॉर्नर पे जो एंड होते हैं, ठीक है। तो आपने देखना डायगोनल इंट्रीज में से एट लीस्ट एनी वन, कम अज़ कम एक इंट्री ऐसी होनी चाहिए विच इज़ नॉट ज़ीरो। देखिए इसमें 3 की 3 ऐसी हैं जो कि ज़ीरो नहीं है, इसमें भी 3 की 3 एलिमेंट्स ऐसे, इसमें भी हमारे पास हैं कि 3 डायगोनल एलिमेंट्स हैं, आप देख सकते हैं, और मतलब जो तीनों के तीनों नॉन ज़ीरो हैं। इसमें देखें 2 नॉन ज़ीरो आ गए, कोई बात नहीं, अगर आप फ़र्ज़ करें यहाँ पे भी आपके पास ज़ीरो आ जाएगा तब भी ये डायगोनल ही होगा। उन्होंने कहा एट लीस्ट, कम अज़ कम एक जो है, वैसे यहाँ पे बुक पे 3 था तो ये मैंने खुद से ज़ीरो किया है, ठीक है। तो कम अज़ कम एक एलिमेंट ऐसा होना चाहिए जो कि हमारे पास नॉन ज़ीरो होना चाहिए, ठीक है। और जो डायगोनल एलिमेंट्स के अलावा बाकी के तमाम एलिमेंट्स हैं वो मस्ट जो है हमारे पास वो ज़ीरो होने चाहिए। देखें डायगोनल के अलावा बाकी सारे रिमेनिंग एलिमेंट्स क्या हमारे पास ज़ीरो है। डायगोनल के अलावा ये एलिमेंट्स देखें, चेक करें ज़रा, ये सारे के सारे क्या होंगे, ज़ीरो होंगे। तो मैट्रिक्स क्या होगा हमारे पास, डायगोनल मैट्रिक्स। नेक्स्ट देख लेते हैं हम स्केलर मैट्रिक्स की डिफाइन। A diagonal matrix is called a scalar matrix if all the diagonal entries are same and non-zero. तमाम डायगोनल इंट्रीज एक जैसी होनी चाहिए। यहाँ पे जो भी नंबर है के कॉन्स्टेंट, के एंड के, 2 एंड 2, 3 एंड 3, मैं कह लेती हूँ -5, तमाम डायगोनल इंट्रीज जो हैं हमारे पास वो सेम होनी चाहिए और तमाम डायगोनल इंट्रीज जो हैं वो नॉन ज़ीरो भी होनी चाहिए। तो वो मैट्रिक्स क्या होगा, स्केलर मैट्रिक्स। यहाँ पे आपने इस बात पे तवज्जो देनी है कि स्केलर और स्क्वायर में डिफरेंस है। स्क्वायर मैट्रिक्स वो होते हैं जिसमें रोज और कॉलम्स इक्वल होती हैं, जबकि स्केलर मैट्रिक्स इनफैक्ट एक डायगोनल मैट्रिक्स ही भी है, डायगोनल मैट्रिक्स ही है जिसके तमाम डायगोनल एलिमेंट्स हैं वो नॉन ज़ीरो होंगे और जो है सेम होंगे। नेक्स्ट है हमारे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स, जिसे हम ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुके हैं कि ऐसा डायगोनल मैट्रिक्स है वो आइडेंटिटी या यूनिट मैट्रिक्स कहलाता है जिसके तमाम डायगोनल एलिमेंट्स क्या हो जाए, ओनली वन के अलावा और कुछ नहीं होना चाहिए यहाँ पे। ओके गाइस, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ, जो कि हमारी इन 3 डिफाइन से क्वेश्चन क्लियर होगा। आइडेंटिटी, ठीक है, आइडेंटिफाई डायगोनल मैट्रिक्स, स्केलर मैट्रिक्स एंड यूनिट मैट्रिसेस। आइडेंटिफाई करें, देखिए आप ज़रा गौर से। अब आप इसे खुद भी, अब अगर आपको डिफाइंस क्लियर हो चुकी हैं तो आप खुद भी गेस कर सकते हैं कि 4 0 0 एंड 4 ये कौन सा मैट्रिक्स बनेगा हमारे पास, स्केलर मैट्रिक्स, बिकॉज डायगोनल एलिमेंट सेम है इसमें। और ये मैट्रिक्स हमारे पास कौन सा बनेगा, आप ज़रा तवज्जो से देखें, हमारे इसमें ओनली हमारे पास इसमें बाकी जो डायगोनल के अलावा एलिमेंट्स हैं वो ज़ीरो हैं और डायगोनल इंट्रीज क्या है हमारे पास, नॉन ज़ीरो हैं। तो ये होगा डायगोनल मैट्रिक्स। और ये है हमारे पास इसमें डायगोनल एलिमेंट्स 1 1 हो गए, तो ये है हमारे पास यूनिट मैट्रिक्स। ये चेक कीजिए ज़रा, 5 - 3 क्या होता है, 2, 1 + 1 क्या हो जाएगा, 2। मीन डायगोनल एलिमेंट्स क्या है, सेम, डायगोनल एलिमेंट्स सेम होंगे तो मीन ये क्या होगा हमारे पास, स्केलर मैट्रिक्स। ये बच गया हमारे पास डी वाला। तो ये 3 0 0 एंड 0 ये तो है नॉन डायगोनल, ये तो ज़ीरो है। और जो डायगोनल एलिमेंट्स हैं इनमें से हमने डायगोनल मैट्रिक्स की डिफाइन पढ़ी थी, कम अज़ कम एक ऐसा हो जो नॉन ज़ीरो हो। एक एलिमेंट तो ऐसा है ना जो नॉन ज़ीरो है, तो ये भी हमारे पास हो जाएगा डी वाला डायगोनल मैट्रिक्स। हमारे 3 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। एक्सरसाइज 1.2 का सेकंड पार्ट देखते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। होपफुली ये आपको क्लियर होगा। अगर आपके इस हवाले से कोई क्वेश्चन है तो काइंडली कमेंट बॉक्स में पूछें। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।